ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 25। इसका कुछ हिस्सा हो चुका था और अभी हम करेंगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल। दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। तो इसका हमने शब्दार्थ और ट्रांसलेशन और परपोर्ट का कुछ हिस्सा कर लिया था। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जब जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपनी परम सत्ता सिद्ध करने हेतु अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकश्यपु तथा कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। वे इस प्रकार कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ श्री राम अवतार में श्री भगवान ने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने बचपन से ही पूतना, अघासुर, शकटासुर, कालिया नाग और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों को प्रदर्शित किया। द्वारका में उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सब से प्रचुर संख्या में संतानें हुईं। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सबका विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। वे असमोर्ध्व अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जब अवतरित होते हैं, जैसे इसमें हस्तिनापुर की स्त्रियां चर्चा कर रही हैं, और श्रील प्रभुपाद जब वर्णन कर रहे हैं कि भगवान अवतरित जब होते हैं तो कैसे कार्य करते हैं। ऐसे कार्य जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। ऐसे कार्य जो साधारण मनुष्य कर सकता है वो उसका तो कोई भी नकल कर लेगा, लेकिन ऐसे कार्य भी करते हैं भगवान जिसका नकल साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए उसको कहा जा रहा है क्या, कैसा? अलौकिक। लौकिक यानी इस दुनिया में होने वाले कार्य, इस दुनिया के जो लोग कुछ भी करते हैं उसको कहा जाता है लौकिक, इस लोक के अनुसार। और अलौकिक मतलब इस दुनिया में, इस लोक में
वैसा कार्य संभव नहीं है किसी के द्वारा। इस लोक के परे की बात, तो उसको अलौकिक कार्य। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद ने, एक भगवान राम का और एक भगवान कृष्ण का। भगवान राम ने बहुत सारी लीलाएं की, कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। अब अगर कोई कहता है कि रामचंद्र जी ने कुछ ठुमक के चल रहे थे, या उनके पैर की पैजनियाँ बज रही थीं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनियाँ, या कृष्णचंद्र चल रहे थे, मिट्टी खा रहे थे, तो लोग बोलेंगे कि ये तो सारे बच्चे करते हैं, कुछ खास बात नहीं है। और आप देखेंगे जन्माष्टमी के समय बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कृष्ण के जैसा सजा देते हैं, उनको कृष्ण के ऐसा कपड़ा पहना देते हैं, सिर पे बांध देते हैं फेटा, बांसुरी पकड़ा देते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं, और मंदिर में भी उनको लेकर आते हैं बच्चों को कि मेरा बच्चा तो कृष्ण जैसा लग रहा है। तो वो नकल करना बहुत आसान है। लेकिन अगर सिर्फ वही करते भगवान, तो आप कह सकते थे कि साधारण मनुष्य भी वैसा करता है, तो क्या भगवान भी साधारण मनुष्य जैसे ही है। इसीलिए भगवान अलौकिक कार्य करते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। कितना भी प्रयास करेगा वो नहीं कर सकता है। प्रयास करते करते वो पूरी दुनिया की ताकत लगा देगा, फिर भी नहीं कर सकता है। जैसे रामचंद्र जी ने सागर के ऊपर पुल बनाया। अब नदी के ऊपर पुल बनाना तो ठीक है, वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो कितनी भी गहरी नदियों पुल बना लेंगे। अभी जैसे मैं पटना से आई, 6 किलोमीटर का बोलते हैं, और वो सेतु है गांधी सेतु, पता नहीं अब कितने का है, पर अभी मुझे ड्राइवर ने बताया 6 किलोमीटर, मुझे नहीं पता, पर बहुत लंबा है ये तो मैंने देखा। गहराई भी होती है, गंगा नदी गहरी भी है, लंबी भी है, परंतु पुल बना लिया उसके ऊपर। पर सागर के ऊपर पुल बनाना किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है, क्योंकि सागर की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ आप करेंगे, किसी भी सामग्री का प्रयोग करेंगे, वो नीचे तक जा करके और टिक करके, और वो ब्रिज का पिलर नहीं बन सकता है सागर पर। तो भगवान ने बिना पिलर का सागर बनाया। कोई पिलर, भगवान ने भी कोई पिलर नहीं खड़ा किया, वो ऐसा पत्थर ही भगवान की कृपा से पत्थर पोरस हो गया, हल्का हो गया और तैरने लग गया। आज भी मैंने तो देखा है, रामेश्वरम में तो पत्थर है ही, रामेश्वरम में रखा हुआ है पत्थर ऐसे शीशे में बंद करके, पर पटना मंदिर में भी देखा है मैंने। हनुमान मंदिर है ना पटना का, वहाँ भी एक पत्थर रखा हुआ है। तो वहाँ पे पत्थर भगवान राम ने ऐसा अपनी कृपा दर्शाई कि पत्थर पानी में तैरने लग गए, और हनुमान जी ने पत्थर डाला भगवान राम का नाम लेकर के, और पत्थर तैरने लग गए। फिर सारे वानर, भालू सब पत्थर डाले। और सिर्फ तैरने से भी नहीं बन जाएगा, एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ चिपकना चाहिए ना, सीमेंटिंग तो होनी चाहिए उसके बीच में। ब्रिज कैसे बनता है, कोई चीज़ बनाने के लिए सीमेंटिंग होनी चाहिए, यानी जुड़ना चाहिए। वो एक पत्थर तैर गया, दूसरा पत्थर तैर गया, तीसरा पत्थर तैर गया। कुछ लोग कहते हैं अरे पत्थर तो और भी जगह के तैरते हैं, मगर एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़ेगा कैसे? पुल तो जुड़ के बनता है। तो ये जादू किसने किया है? भगवान ने किया। ऐसा कार्य जो मनुष्य के वश की बात नहीं है, अलौकिक कार्य। और भगवान कृष्ण जब आते हैं, बहुत सारे असुरों का वध करते हैं, छोटे उम्र में ही, काफ़ी छोटी उम्र में वध करते हैं। बहुत बड़े होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े होने के बाद तो महाभारत में उन्होंने बोल ही दिया कि मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। अगर भगवान चाहते तो तुरंत मार सकते थे सबको, जब इतनी छोटी उम्र में इतने लोगों को मारे। पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी युद्ध नहीं करना है, तुम लोग युद्ध करो, मैं खाली बस रहूँगा साथ में। पर जब इतने छोटे से बच्चे थे, आप देख रहे हैं सुबह के क्लास में चल रहा है, क्या उम्र है भगवान की। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि पुतना से लेके सकटासुर, अघासुर, बकासुर, कितने असुर
उनका वध करते हैं भगवान। कंस का वध करते हैं जो इतना शक्तिशाली था। और तो और विवाह भी करते हैं 2-4 से नहीं, 100-200 से नहीं, 16,108। और हर पत्नी से उनको 10 पुत्र होते हैं। 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 10, इतने पुत्र होते हैं। और फिर हर पुत्र से 10-10 पुत्र होते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इनका अपना जो परिवार था वही इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि 1 लाख तक पहुंच गया था यदुवंश। और उनका नाम हो गया यदुवंश। पूरे कृष्ण के परिवार का नाम हो गया यदुवंश। परंतु जाने के पहले सबको खत्म भी कर दिए। भगवान सबको समाप्त करके गए। तो समेटा, पहले फैलाया, लीला किया और फिर सबको समेट भी लिया। और इतनी छोटी उम्र में, चलो ये सब भी मान लिया, कोई मान सकता है कि ज़्यादा शक्तिशाली है, मार दिया। पर गोवर्धन पर्वत तो आज भी है ना अपनी जगह पे रखा हुआ, उसको तो कोई मनुष्य नहीं उठा सकता है। कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, आजकल बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि किसी छोटे सी चीज़ को भी आप ऐसे करके टिकाएंगे तो इस उंगली पे तो कुछ नहीं टिकने वाला है। इस उंगली के ऊपर क्या टिकेगा बताइए? बाएं हाथ के छोटी उंगली के ऊपर क्या टिकेगा? ऐसे करके बोला तो थोड़ा टिक सकता है, थोड़े समय के लिए ऐसे करके। पर भगवान ने ऐसे करके गोवर्धन नहीं उठाया था कि चलो हमने दोनों हाथ ऐसे कर लिया, यहाँ पे पर्वत आ गया। ऐसे करके उठाया था भगवान ने। यहाँ पे तो एक छोटा सा पत्थर भी नहीं टिकेगा, पहाड़ कहाँ से टिकेगा? तो ऐसा कार्य भगवान करते हैं, अलौकिक कार्य। इसीलिए भगवान का एक नाम है असमौर्ध्व। असमौर्ध्व यानी कि सम यानी समान, समान, इक्वल। ऊर्ध्व मतलब ज़्यादा, बढ़ा हुआ, उठा हुआ, ऊपर ऊपर। अ मतलब नहीं, असम ऊर्ध्व। असम ऊर्ध्व नहीं है कोई भी क्या उनके समान, सम और ऊर्ध्व उनसे बड़ा। असमौर्ध्व, तीनों शब्दों का संधि हो जाएगा असमौर्ध्व। यानी भगवान के ना कोई बराबर है और ना उनसे बढ़कर है। या अद्वितीय, अद्वितीय यानी दूसरा, द्वितीय यानी 2 होता है, दूसरा नंबर। अद्वितीय यानी कोई दूसरा नहीं है उनके जैसा। इसीलिए भगवान एक रामचंद्र जी के गीत में भी है कि मुझे तो अभी उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं, कि रामचंद्र जी के समान तो सिर्फ रामचंद्र जी ही हैं और कोई नहीं है। अनूप जलोटा ने वो गीत गाया है, इतना याद है, पर गीत के बोल याद नहीं आ रहे हैं, कि राम के समान सिर्फ राम है और कोई नहीं। तो ये सत्य है, कृष्ण के समान सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं है। इसलिए भगवान को जब कोई पूजता है और कहता है भगवान मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, तो भगवान सोचते हैं मेरे समान कैसे हो जाएगा बताओ, मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता है, तो मुझे ही पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भगवान पुत्र बन करके आते हैं। जब भी कई बार ऐसी लीला हुई है, जैसे अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं, तो वो सब जब भी जिस भी माता ने प्रार्थना किया, जैसे परशुराम जी आए या भगवान राम आए या भगवान कृष्ण आए, बलराम आए, और वराह नहीं, क्या कहते हैं, वामन अवतार हुआ सच्ची माता के घर में, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ऐसे जितने भी अवतार होते हैं, तो जो माताएं होती हैं ना, वो सब तपस्या की हुई माताएं होती हैं। साधारण स्त्री के गर्भ में भगवान नहीं प्रकट होते हैं। तो भगवान आए मेरे घर, ऐसी प्रार्थना करते हैं ये लोग, तपस्या करते हैं। जैसी प्रार्थना हम करते हैं वैसा ही बच्चा हमारे घर आता है। और ख़ास करके माता जब 9 महीने बहुत अच्छे से सिंचित करती है अपने संतान को, तो वो संतान
यदि भक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, 9 महीने वो सुन रही है, तो बच्चा 100% भक्त बन जाता है। इसका तो प्रमाण हमारे घर में है, खुद हमने देखा है। हमारे घर में छोटी सी बच्ची है, मेरे बहन की नतनी, तो वो मेरी बहन की जो बेटी गर्भवती जब हुई तो पूरे 9 महीने लगातार केवल तरह तरह का श्लोकों का उच्चारण, पाठ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, एकादशी व्रत सब कुछ करती रही। उसकी बच्ची जो है, और घर में सारे लोग नॉन वेजिटेरियन थे, फिर भी वो नहीं छोड़ी, वो मेरी बहन की बेटी करती रही। उसकी जो बच्ची है ना, आज कितनी भी रोती रहे, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र शुरू करेंगे वो चुप हो जाएगी। आप एक वीडियो डाला है छोटा सा मैंने, और घर के 5, 6, 10 लोग जितने बैठे हैं सबका हाथ पकड़ के ऐसे करके बोलेगी ताली बजाओ। अभी 1 साल 1.5 साल की है, सबका हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ाएगी, बोलेगी ताली बजाओ। अगर 1 घंटा आप कीर्तन करेंगे तो 1 घंटा वो नाचेगी, कितना भी तकलीफ हो वो नाचेगी ही 1 घंटा। और सीताराम करेंगे तो भी, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो भी, नरसिंह आरती करेंगे तो भी, ऐसा कुछ भी करेंगे तो वो नाचेगी और खुश हो जाएगी और चुप हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण अभी मैं देख रही हूँ, और जन्म से ही उसका ये है, क्योंकि उसकी मम्मी ने सब कुछ किया था जब वो गर्भवती थी। तो ध्यान रखिए, अगर कोई गर्भवती महिला सुन रही है या आपके घर में कोई गर्भवती होने वाला है या हो चुका है, बेटी बहू, तो याद रखिए बच्चे को सींचना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बच्चे में क्या प्रकट हो जाएगा, एकदम भक्त बच्चा बन जाएगा, भक्त पूरा। तो भगवान का गुणगान, मतलब यहाँ पे तो अलग बात हो रही थी कि भगवान असमर्थ है, अद्वितीय है, भगवान के समान कोई नहीं है। ये चर्चा प्रभुपाद ने कर दी। अब हम अगला श्लोक करते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोह कुलम। ओके, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, यदेश पुंसाम ऋषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चक्रमेण चांचति। ओह यानी ओह, अलम सचमुच, श्लाघ्यतमम सर्वाधिक यशस्वी, यदु राजा के, कुलम वंश, अहो ओह, अलम सचमुच, पुण्यतमम अत्यंत पुण्यात्मा, मधोह वनम मथुरा की भूमि, यत क्योंकि एषः यह पुंसाम समस्त जीवों का, ऋषभः परम नायक, श्रियः लक्ष्मी के, पति स्वजन्मना अपने आविर्भाव से, चक्रमणेन विचरण द्वारा, च अंचति महिमा। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं, वाह क्या बात है, यदुवंश जो है वो कितना भाग्यशाली है, कितना यशस्वी है, और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यवान है, क्योंकि वहाँ स्वयं कृष्ण ने जन्म लिया और बचपन में उस स्थान पर भगवान विचरण किए, लीला किए, घूमे फिरे। तो भगवान के चरण कमल जहाँ पड़े, अभी भी हम जाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। उस स्थान का वाइब्रेशन अलग है, सब कुछ अलग है। हालांकि अभी तो ख़राब हो गया है माहौल, बाहर से सब लोग जा के ख़राब कर दिए हैं, और मथुरा में तो अंडे वगैरह भी बिकने लग गए हैं। अच्छा नहीं लगता है, परंतु हो रहा है ये सब कुछ। मुसलमान भी हैं वहाँ पे, अपने जन्मभूमि के बगल में ही एक मस्जिद है, वहाँ पे भी वही राम जन्मभूमि के जैसा ही हो गया है कुछ, तो वहाँ भी मस्जिद एकदम सटा करके है बिल्कुल। तो गलत है, पर क्या कर सकते हैं। उस समय भी कंस थे, आज भी असुर हैं। द्वारका में भी आप जाएंगे ना, बेट द्वारका में मुसलमान हैं,
तो मुसलमान रहते हैं तो वो खाते हैं अंडा, मांस, मछली, सब कुछ खाते हैं। परंतु जब भगवान कृष्ण थे तो उन्होंने मथुरा में तो ज़्यादा समय नहीं बिताया, बाद में मथुरा गए, पर बचपन उन्होंने बिताया जैसे गोकुल, वृंदावन, काम्यवन, छठीकरा, ऐसे अलग अलग नंदग्राम, सब स्थानों पर उन्होंने बिताया। पर मथुरा का फिर भी बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि मथुरा में जन्म लिए भगवान, इसलिए तो यहाँ भी मथुरा का वर्णन हो रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा। तो मथुरा तो महत्वपूर्ण रहेगा ही। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोभाव और लीलाओं का विशद वर्णन किया है। श्री भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से किसी विशेष परिवार या स्थान में प्रकट होते हैं। यहाँ पे विशद वर्णन का मतलब यही है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। यही वाला बोला है जन्म के बारे में भगवान ने सीधा, और मैं प्रकट होता हूँ ये सब भी बोला है। कब कब मैं प्रकट होता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये सब श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं कब आता हूँ, क्यों आता हूँ, ये सब बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अचिंत्य शक्ति से विशेष परिवार में आते हैं, जैसे देवकी माता और वसुदेव के घर भगवान प्रकट हुए। तो कुछ कारण था जो उनके घर में प्रकट हुए, उनके गर्भ में प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया था। जैसा मैंने आपको बताया है पहले ही, वृष्णि और सुतप्पा प्रजापति थे। पृष्णि और सुतप्पा, तो पृष्णि गर्भ के रूप में भगवान का नाम पहली बार नाम हुआ था पृष्णि गर्भ। तो इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं कुछ कारणवश। और फिर भगवान यशोदा माता के घर चले गए, वहाँ उन्होंने बाल लीला की। तो यशोदा माता और नंद बाबा बहुत बार भगवान के माता पिता वो गोलोक धाम में भी हैं। जब भी भगवान प्रकट होते हैं यशोदा माता और नंद बाबा भी आते हैं साथ साथ में, उनके घर में ही भगवान खेलते कूदते हैं। गोलोक धाम में बचपन की लीला नहीं होती है, बाल रूप नहीं है गोलोक धाम में, इसलिए बाल रूप का अगर करना है रसपान तो धरती पर आना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं किसी विशेष स्थान पर। और मथुरा जो जगह है वो उसको स्पेशल सम्मान मिला, तो कुछ तो बात है वहाँ पे। तो भगवान ने स्पेशल सम्मान दिया मथुरा स्थान को कि वहाँ भगवान प्रकट हुए। और आगे कहते हैं प्रभुपाद, वे बद्ध जीव की तरह जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। बद्ध जीव की तरह तो नहीं है, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने, जन्म कर्म च मे दिव्यम। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की तरह होता है। ये बार बार क्यों बताते हैं भगवान श्री प्रभुपाद? क्योंकि लोग जो है ना वो सोचते हैं बार बार, हो सकता है भगवान हमारी तरह हों। और कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं या गुरु हैं जो ऐसा प्रचार भी कर देते हैं, तुम भगवान बन जाओगे, तुम भगवान बन जाओगे। इसलिए बताना ज़रूरी है कि भगवान कोई मनुष्य नहीं बन सकता, कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता, कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता। भगवान जो हैं वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। ये हो सकता है कि भगवान मछली के रूप में कभी कभी मछली बन करके भी प्रकट हो जाए, कभी कछुआ बन के प्रकट हो जाए, वो तो बाहर का रूप, अंदर तो वही है भगवान, कोई फ़र्क नहीं। तो सूर्यास्त और सूर्योदय की तरह, जैसे सूर्यास्त होता है सूर्योदय होता है, पर वास्तव में तो सूर्य हमेशा के लिए नित्य रूप से विराजमान है। पर हमको लगता है कि सूरज डूब गया, सूरज, ऐसा पृथ्वी की बनावट है कि लगता है सूरज पश्चिम में डूब जाता है, रात हो जाती है, दूसरे दिन फिर पूरब में सूरज उग जाता है, प्रकट हो जाता है।
सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। तो पूरब दिशा में सूरज उग रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि सूरज पूरब दिशा का पुत्र है या पूरब दिशा सूरज का पिता है। ये तो हो नहीं सकता है। जब समुद्र के पास आप देखेंगे तो लगेगा समुद्र से प्रकट हो रहा है सूरज, अगर आप उस दिशा में देखेंगे तो सत्य ये नहीं है। सत्य क्या है? सूरज अपनी मर्जी से प्रकट होता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने मर्जी से प्रकट होते हैं। यशोदा माता को या देवकी माता को सम्मान मिल जाता है, भगवान सम्मान देते हैं, या मथुरा स्थान को भगवान सम्मान देते हैं अपनी मर्जी से। सौर्यमंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी प्रकार किसी अन्य निश्चित समय पर अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की तरह प्रकट होते हैं, फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतुकी कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। तो जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड में है, वैसे कृष्ण भी पूरी सृष्टि में है। तो जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है, वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के पश्चात प्राप्त होता है। देखिए, एक सेंटेंस में प्रभुपाद ने कितनी बातें लिख दी हैं, एक ही सेंटेंस। अगर मैं इसको पढ़ के आगे चली गई तो आप कहेंगे क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि सब लोग बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं। कुछ लोग समझ जाएंगे, सब नहीं समझेंगे। तो भगवान का जन्म, बार बार भगवान भी कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म को जो समझ जाएगा वो वापस जन्म नहीं लेगा। कितनी छोटी सी चीज़ है। हमको सिर्फ ये समझना है कि भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है और भगवान हमारी तरह किसी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेते हैं और भगवान हमारी तरह मरते भी नहीं हैं। बस वो नित्य हैं, वो बूढ़े नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनका जन्म नहीं होता है। वो सदैव किशोरावस्था में विराजमान रहते हैं अपने नित्य धाम में, और भक्तों के कल्याण के लिए उनके प्रार्थना पर या दुनिया में जहाँ आवश्यकता होती है तो भगवान प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। बस इतना ही समझना, इसी को कहते हैं भगवान। तो जो इसको समझेगा उसका फिर जन्म नहीं होगा, वो वापस इस दुनिया में नहीं आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद, मोक्ष अनेक जन्मों के बाद होता है, और कैसे? धैर्य पूर्वक भक्ति करना पड़ेगा, लगन के साथ, पेशेंस, धीरे धीरे उन्नति होगी भक्ति में। तो धैर्य और लगन के साथ। लगन किसको कहते हैं? लगन का मतलब है एकदम उस कार्य में तन्मय हो जाना, तन्मयता के साथ कार्य करना। लगन का मतलब होता है दिल से, आप ये भी कह सकते हैं दिल से किसी कार्य को करना। जैसे जिसको जो कार्य पसंद होता है, जैसे किसी को अगर कढ़ाई करना पसंद है तो बड़े प्यार से कढ़ाई करता है, वो बहुत अच्छे से एक एक धागा को गूंथता है, साड़ी में या कहीं भी फूल बनाता है। अगर किसी को बहुत पसंद है, किसी माता जी को बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग बहुत पसंद है, जिसको भी कुकिंग पसंद है उसका प्रसाद टेस्टी होता है। आप देखिएगा, जिसको कुकिंग करना पसंद है उसका जो प्रसाद होगा वो स्वादिष्ट होगा, भले ही वो सिंपल चावल दाल सब्जी बनाए, वो स्वादिष्ट होगा। लेकिन जिसको पसंद नहीं है कुकिंग, उसको कितना यूट्यूब दिखा दो और कितना भी समझा दो, वो गड़बड़ करेगा ही। क्यों? लगन से कार्य नहीं कर रहा है वो, उसको इंटरेस्ट नहीं है, बस इधर उधर किया, ख़त्म काम, गैस बंद करो, जाके अपना कुछ करने लग जाओ, उस कार्य में मन नहीं लग रहा है उसका। तो लगन से करने का मतलब होता है
दिल से करना, प्यार से करना, उस कार्य में समा जाना, उसको करने में एकदम लीन हो जाना यानी तन मन धन सब है तेरा, बोलते हैं ना, वैसा हर तरह से शरीर लगाना, मन लगाना, वचन लगाना, समय लगाना, पैसा लगाना, हर चीज़ लगा देना, इस प्रकार से कार्य करना लगन से। फिर ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य होना चाहिए, दुनिया से वैराग्य। और गहन प्रयास, बहुत बहुत गहरा प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट, पूरा 100% देना। 100% यदि किसी कार्य को देंगे, किसी भी कार्य को अगर 100% देंगे, वो कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, सूनर और लेटर। एक व्यक्ति, मुझे लगता है मोहम्मद गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया था हमारे देश पर, मुझे लगता है राणा, मुझे नाम नहीं याद है हिस्ट्री का, पर इतना याद है कि बहुत बार आक्रमण किया था। इसी प्रकार जरासंध ने भी बहुत बार आक्रमण किया था। जरासंध तो कृष्ण के साथ लड़ाई कर रहा था, इसीलिए उसका जीतना संभव नहीं था। पर ये उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि कितना ज़्यादा प्रयास, कितनी बार प्रयास किया। यशोदा माता कृष्ण को बांधने के लिए कितनी बार प्रयास की। तो प्रयास करना है बहुत तन्मयता के साथ, लगन के साथ। क्या प्राप्त करने के लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का ध्यान आपके ऊपर जाए। ये जीव बहुत देर से मेहनत कर रहा है। जैसे कृष्ण का ध्यान यशोदा माता के तरफ गया कि यशोदा माता बहुत देर से मुझे बांधने का प्रयास कर रही हैं, इसी तरह कृष्ण का ध्यान आपके ऊपर जाना चाहिए। जो भी सेवा आप कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, कृपा तो करनी पड़ेगी। जो भी आप कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं मंदिर में, तो सब जो भी सेवा करते हैं, वो सेवा अगर आप तन्मयता से कर रहे हैं तो कृष्ण अवश्य सफलता देंगे। तो हमको यही रोकना होगा। आज का डेट है 8। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।